कैसे हो आप लोग? काशी चलते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को काशी विश्वनाथ मंदिर। मैंने कहा था ये वीडियो आएगा काशी के ऊपर आएगा। ये मणिकर्णिका घाट है। मैं यहाँ पे एक कहानी सोच रहा था लिखने के लिए, बट मैंने क्या सोचा, बट क्या हो गया। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ, बट इसमें कहानी पता नहीं थी मुझे इसकी। मैं जानकर मेरे बस 3 दोस्त थे, चले आए वाराणसी घूमने। जैसे कि मैंने शाम को प्लान बना, सुबह नहीं करी, सॉरी सुबह प्लान बना, शाम को करी आए। अब देख लो, हम लोग यहाँ से मणिकर्णिका से घाट घूमेंगे। यहाँ के लोग 84 घाट बताते हैं और नेट पे 88 घाट। हाँ, 88 घाट सबसे प्रमुख घाट 88 ही माना जाता है। और हाँ, प्रमुख घाट ये जैसे कि आस्ती घाट हो गया है, और मणिकर्णिका हो गया है, पंचगंगा हो गया है, ललिता ल, ललिता है, हाँ ललिता घाट हो गया है। इस तरह घाट कुछ घाट हैं जो फेमस बहुत हैं। और यहाँ पे 24 घंटा शमशान जलती रहती है। 24 घंटा शमशान। और हाँ, सबसे बड़ा घाट एक ही है, शमशान घाट। तुमको पता नहीं यहाँ की, मैंने सुना बहुत कुछ है यहाँ की। और पहले आपको ये बता दूँ, यहाँ के राजा मुंशी, क्या सॉरी, यहाँ के राजा क्या थे, याद नहीं आता भाई। यहाँ के राजा यहाँ के राजा, हाँ, बलवंत सिंह व प्रभु नारायण सिंह थे। नारायण सिंह थे। और ये जानते हो भाई, ये बनारस 3007 से बसा है, पहले से बसा है। और इसका पहले काशी बनारस नाम नहीं था। इसका नाम पहले अरुणा व आसी गंगा पाया जाता था, 80 गंगा पाया जाता था, ये दो कुमार पाए जाते हैं। और यह स्थान बुद्ध और जैव धर्म से भी जुड़ा है। और इसको यार बहुत बहुत लोग कहानी, अलग अलग कहानियाँ हैं। जैसे कि बहुत लोग बताते हैं ये बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है, माना भी जाता है। और यह शिव जी की भी स्थान माना जाता है। ये नगरी शिव जी की है, जो कि धर्म हिंदू से है। और भी बहुत कुछ है, देखा जाए यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे है। और यहाँ पे लोग कहते हैं बनारस में नदी हमेशा उल्टी दिशा में बहती है। मैंने किसी से सुना, चल दिया बनारस देखने नदी को। और यहाँ पर जाके पता चला, यहाँ पे नदी उल्टा तो बहती है, बट बहती क्यों है किसी को नहीं पता है। तो मैं बताऊंगा गंगा नदी उल्टा क्यों बहती है। क्योंकि इस नदी का उल्टा बहने के कारण बहुत सारे हैं। जैसे कि मेरे एक कारण मुझे पता है, जैसे गंगा नदी दक्षिण से और दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा बहती है। नदियाँ सारी बहती हैं ज़्यादातर, लेकिन यह गंगा काशी के प्रवेश, जहाँ काशी से गंगा नदी आती है, इसका एक बहाव धनुष मोड़ है। एक मोड़ होता है धनुष धनुष के आकार का, वहां से हो जाती है, जिसके कारण यह नदी दक्षिण से पूरब की ओर जाती है। बस यही कारण होता है, नदी उल्टा बहती है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कोई कहता है नदी आगे बहती है, कोई कहता है पीछे बहती है। और हाँ, यहाँ पे कोई ये नहीं, यहाँ पे घाट है। यहाँ पे लोकल घाट घूम सकते हो, बट यहाँ पे नाव से घूमने से बेहतर है किसी को दोस्त बना लो, बनारस में फ्री घूम लो बस। और क्या करना है, यही तो करना ही है। और ये है बनारस की गंगा नदी लाया जाता है। वो लोग कहते हैं बनारस के गंगे जल से पानी नहीं लाया जाता, जल नहीं लाया जाता। इसका कारण कोई नहीं बता सकता है। कोई बताता है मोक्ष की नगरी है इसलिए नहीं लाया जाता है। कोई कहता है मणिकर्णिका में शमशान घाट है इसलिए नहीं लाया जाता है। बहुत लोग लाते हैं पानी, बट जल वहाँ का लाना अशुभ होता है। मानने वाले तो बहुत मानते हैं, न मानने वाले कुछ भी नहीं मानते हैं। मैं क्या बताऊँ, मानने वाले तो भगवान भी मानते हैं, न मानने वाले तो भगवान भी नहीं मानते हैं। और ये क्या, ये तो सबको पता है। अच्छा, एक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बनारस में सबसे सुंदर घाट कौन सा है? कोई अपना अपने जोन घाट पे जाता है हमेशा वही घाट बत कहेगा ये सुंदर है वो सुंदर है। कोई मणिकर्णिका कहेगा सुंदर है। आप लोग कमेंट करना, मैं बता रहा हूँ। सबसे पुराना घाट, सॉरी, सबसे सुंदर घाट मुंशी घाट है। ये यह पुराने शहर में भी स्थित है, और पुराना शहर में मुंशी घाट सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ पे घाट है और यहाँ पे हरियाली है। नदी का व्यू बहुत अच्छा है।
और यहाँ पे सारे घाट नदी के किनारे पाए जाते हैं, सारे घाट। और बनारस का सबसे तुमको क्या फेमस जगह क्या है? बनारस की सबसे फेमस, काशी की सबसे फेमस जगह क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर। और क्या है इसके अलावा? कुछ है नहीं। और भी है जैसे घाट हैं, गंगा घाट हो गया है, और मणिकर्णिका घाट हो गया। बनारस, बनारस की साड़ी हो गई फेमस। एक ये तूने नहीं, खा के पान बनारस वाला, ये भी, बनारस में पान ना खाओ तो बेकार। संगीत का भी है। और खाने की चीज में, बनारस में खाने की चीज में क्या क्या फेमस है? जैसे कि कचौरिया सब्जी, सॉरी, कचौरिया सब्जी, समोसा, पान, खाने की चीज बहुत, हर चीज फेमस है देखा जाए। और ये है बनारस, बनारस की मिठाई में क्या फेमस होना होना चाहिए यहाँ पे? बनारसी पेड़ा। और मणिकर्णिका घाट का, घाट अपने अपने स्थानों में सब फेमस है यार, अपने अपने स्थानों पे। कोई कहता है घाट इसलिए फेमस है, कोई कहता है घाट है, मगर असलियत किसी को नहीं पता है घाट क्यों फेमस है। आप लोग को मैं बताऊंगा घाट क्यों फेमस है। जैसे कि मणिकर्णिका घाट क्यों फेमस है, ये आपको सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे चिता जलती है। और मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, दोनों में चिता जलती है, बराबर जलती है। दो घाटों में चिता जलती है। बस इन अंतर भी है, देखो अंतर क्या है, मैं यहाँ पे जाके पता किया हूँ। मणिकर्णिका घाट में कौन चिता जलती है, इसकी लकड़ी की पैसे समथिंग 700-800 रुपये तक होती हैं। और हरिश्चंद्र घाट में 600 रुपये होती हैं। बस 100-200 रुपये फर्क है, बस इसलिए दोनों में अंतर है। मणिकर्णिका कनिका घाट में कोई कहता है, देखो सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। कोई कहेगा मणिकर्णिका घाट में क्यों चिता जलती है, मणिकर्णिका घाट के पीछे की कहानी क्या है। और मैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है। एक कहानी ये भी है, जैसे कि ये कहते हैं माँ पार्वती का क्षण श्राप लगा था मणि, हाँ सॉरी, मणिकर्णिका घाट में पार्वती का श्राप लगा था, माता पार्वती का श्राप लगा था। इस वजह से यहाँ पे चिता 24 घंटा जलती रहती है। अब बताओ 24 घंटा चिता जलती रहती है यहाँ पे। आपको रुक पता नहीं, मैं आया था समथिंग आधा घंटा रुका था, आधे घंटे लाइन लगी थी। अब तो इतनी चिता जलती है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया था। एक कहानी और भी है, जैसे कि मणिकर्णिका से जुड़ी कुछ प्राचीन कहानी सुनो। जैसे देवी सती और कर्णपुर। एक प्रमुख कथा के अनुसार जब सती के पिता छल ने यज्ञ में शिव का अपमान किया, तो सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। शिव उनके उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड पूरी दुनिया में, लोग विश्व में घूमते थे। तब विष्णु के दर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़ा हो गया। विष्णु चक्र ने उनको मारा, उनको टुकड़ा हो गया। जहाँ जहाँ शरीर के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ कहलाते हैं, बन गई हैं। माना जाता है, यह भी माना जाता है कर्णफूल, कान का टुकड़ा बना, कान का कर्णफूल होता है, यह इसी स्थान पर गिरा था मणिकर्णिका में। इसका नाम इसलिए मणिकर्णिका पड़ गया। देखो मणि प्लस कणिका, ये दोनों में कई वजह से पड़ गया। मणि मणि कान और बाले मणि कणिका, इस वजह से मणिकर्णिका घाट बट गया। एक और है जैसे कि भगवान विष्णु के ऊपर है, कुंड के ऊपर है भगवान कुंड। जैसे कि एक के अनुसार होता है मनुष्य, जैसे कि भगवान कौन, विष्णु भगवान थे, वो कोई कुंड खोद रहे थे। जिसके दौरान एक कुंड एक शिव जी की, देखो भगवान विष्णु ने शिव की तरह करते हुए एक कुंड खोदा था, जिसकी वजह से एक कुंड बलि इस स्थान में गिर गया था, जिसके कारण मणिकर्णिका कहा जाता है। कुछ कहानियाँ में इस भगवान विष्णु द्वारा खोदा गया मणि कुंड भी कहा जाता है, जो बाद में गंगा के विलीन हो जाता है। और भी है, पार्वती के क्षण तो बता ही दिया हूँ, इसके क्षण गिरे थे। 24 घंटा यहाँ पर चिता चलती रहती हैं, आप लोग देख लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी भाई।